नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल। आज नवमी की नवरात्रि का आज नवमी है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप लोगों को बनी रहे। मैं आप लोगों को सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपको ये दशहरा, कल जो दशहरा आ रहा है, उसको हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आपका घर फले फूले और सबको। आज मैं एक हॉरर स्टोरी बता रहा हूँ। हॉरर क्या, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसमें कुछ मतलब वो भी छुपा हुआ है, वो आप लोग देखिए। आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि लोग बाग कहते हैं प्लेनचेट। प्लेनचेट मतलब अशरीरी आत्माओं से संपर्क करना। मतलब जो आत्माएं, जो पुरुष या महिला या बच्चे, लड़की लड़का कोई भी हो, जो जिनका देहांत हो चुका है, उनकी आत्माओं से संपर्क करना, उनसे बातचीत करना। तो दो तीन तरीके से होता है। एक है तो है ऑटो राइटिंग, पेंसिल हाथ में लेके, वो एक विशेष तरह का होता है, तख्ती में पेंसिल करके, जैसे दिखाई न पड़े, एक कागज और लेके किसी सन्नाटी जगह किसी को भी याद करिए तो हाथ मूवमेंट करने लगता है, कुछ लिखने लगता है ना। दूसरा होता है प्लेनचेट। उसमें मैं जो बचपन से उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें होता है जो ड्राइंग शीट होती है वाइट कलर की, उसमें हम लोग लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ना। ये अंग्रेजी की वर्णमाला लिखते हैं ना। और एक गोले में यस लिखते हैं, एक गोले में नो लिखते हैं। ठीक है, नो, नो का है, सॉरी, नो, एक में यस एक में नो। और नीचे अंक होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और उसके बाद 10, ठीक है ना। ये अंक लिखे होते हैं। अब होता क्या है, एक ट्राइपॉड, मतलब वो लीजिए 3 टांग वाला मेज हम लोग लेते थे, उसके ऊपर ड्राइंग शीट को बिछा देते थे और कोने पर कहीं मोमबत्ती जला देते थे। कमरा स्वच्छ होता था, धूपबत्ती अगरबत्ती जला देते थे और बिल्कुल काम एंड क्वाइट ऐसे समय करते थे जिस समय कोई भी ना डिस्टर्ब करे ना हो, जैसे ऐसे इस समय जो वातावरण लग रहा है वो मैं कह रहा हूँ। अब मैं करता क्या था कि उसमें जो होता है एक तांबे का सिक्का चलता है ना। तो पुराने जमाने में जो 1 पैसे का सिक्का होता था, उसी से हम लोग 3 लोग बैठते थे कुर्सियों पर, ठीक है। और कुर्सी ऐसे होनी चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए, लकड़ियों की होनी चाहिए और उसमें लोहे के कील ना लगे हो, इतना भी ख्याल होता था, है ना। 3 कुर्सियों पर बैठ के तीनों लोग अपनी जो ये वाली उंगली होती है, तर्जनी जिसे कहते हैं, इसको जो है तीनों लोग उस सिक्के पर रखते हैं। और फिर कमरे का वातावरण जो होता है, लाइट, बहुत लाइट, मतलब ये वाली लाइट बंद करके हम लोग कैंडल लाइट में, और एक जो शख्स जो पीछे खड़ा होता था, जो भी होता था, वो अपने राइटिंग पैड पर पेंसिल लिखा करता था कि ये मूवमेंट हो रहा है तो ये किस सिक्के पर कहा जा रहा है ना। और हम लोग पहले उसका आह्वान करते थे, जो कोई भी हो, है ना, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे कोई दोस्त हो, या कोई भी जो हाल ही में मर चुका हो या बहुत पहले ही मर चुका हो, उनका जो आह्वान करते थे। तीनों लोग मन में सिर्फ उसके बारे में ही सोचते थे। उसके बाद जब होता है तो हम लोग कहते थे, यदि आप यहाँ पर आ गए हैं तो इस सिक्के पर, है ना, आप आइए और इस मैं जो प्रश्न आपसे करूँगा उसका उत्तर दीजिए कृपया करके, है ना। खूब पोलाइटली कहना पड़ता है, मतलब किसी से विनम्र सविनय निवेदन ये है कि वह ऐसे करके कहना पड़ता है, ठीक है। नमस्कार नमस्कार करके उसको आप सबसे पहले, जिसको आपने बुलाया, क्योंकि तीनों के मन में वो मतलब जो दिवंगत आत्मा की छवि और उसका नाम मालूम है, तो तीनों लोग मतलब मन में सोचे उसका, तो उसको पूछे आप जो भी आए हैं तो आप कृपया करके अपना नाम बताइए। और जैसे दिनेश हुआ, है ना, तो वो क्या करे, आप मतलब सबसे पहले तो ये पूछे आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो यस नो में यदि सिक्का चल के मूवमेंट करता हुआ यस में पहुँच गया तो समझिए वो यहाँ पर मौजूद है। फिर उनसे सिलसिलेवार क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो नाम जरूर पूछ लिया कीजिए कि वही शख्स है कि कोई है, क्योंकि दूसरी आत्मा शायद ही बता पाए कि किस शख्स को याद किया है, किस शख्स को बारे में पूछा है। अब आपने पूछा कि आप मुझको बतलाइए कि आप जो है, जिनको मैंने बुलाया, आपका नाम क्या है। तो वो जैसे मैंने दिनेश को बुलाई, है ना, तो उन्होंने डी पर किया, फिर आई पर किया, फिर एन पर किया, फिर ई पर किया, फिर एस पर किया, फिर एच पर किया। और जो पीछे मतलब राइटिंग पैड लेके बैठा मतलब होता है शख्स, वो लिखता है कि नाम जो है इसने दिनेश बोला, है ना।
अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं और फिर जो भी मतलब व्यक्तिगत क्वेश्चन कुछ भी होते हैं, आप कैसे मरे, क्यों मरे और कहाँ कब मरे, ऐसे पूरा आपको वहाँ का कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं हम लोगों से, आप लोग आपकी मुक्ति हुई कि नहीं, आप कहाँ पर हैं, स्वर्ग में नरक में कहाँ पर हैं, आप भूत प्रेत पिशाच योनि में है कि आपकी मुक्ति हुई, आप क्या जन्म लेने वाले हैं, इन सबको पूछते हैं हम, है ना। और वो सब जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर नंबर 1 नंबर 2 करके वो लिखता रहता है पीछे, जो खड़ा रहता है देख के, है ना। उसके बाद जो है हम लोग निवेदन करते हैं, यदि आप यहाँ पर आ गए हो तो आप प्लीज़ जो है आप अपने जगह पर डाल सकते हैं। देखिए, इसको मैंने प्लेनचेट के बारे में एक साथ वीडियो डाला भी है, देख लीजिए, है ना। तो यदि वो क्या आप यहाँ से जा रहे हैं तो यदि यस में आ जाता हो तो ठीक है, नो में आए तो भैया बहुत विनती करिए, और जब वो कहे कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, है ना, उसको निवेदन करे आप जाइए, और मतलब मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, आप मेरे लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जहाँ से आए वहीं जाइए। तो वो यस पे आ जाएगा। उसके बाद घूम के उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पर सिक्का हम लोगों ने गोला बना के सिक्के को रखा था। उसके बाद आप धीरे से जब ये हो जाए तो उंगली हटा लीजिए और क्वेश्चन जो भी आपने किया उसको वेरिफिकेशन में वेरीफाई कर लीजिए। ये तो हुआ, लेकिन इसमें हॉरर स्टोरी क्या है, ये तो सभी लोग करते हैं। और अब तो खैर अमेजन वाले और जो है फ्लिपकार्ट, ये सब जो है वो ओझा बोर्ड नाम से बेचते हैं। शायद हमारे घर से 850-900 रुपये का होता है, एक कार्डबोर्ड का बना हुआ होता है, उसमें भी ABCD और 1 2 3 4 लिखा था, यस नो भी लिखा होता है, और एक जो है प्लास्टिक का कुछ जैसा होता है, उसको वो मूव करता है, उसको उंगली रखी जाती है। तो ये तो ओझा बोर्ड नाम से होता है ना। आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं, और यदि कोई विधि मंगवा के यदि नहीं कर पा रहा है तो मुझसे संपर्क करें। अच्छा हाँ, अब हॉरर स्टोरी बता रहा हूँ। नमस्कार आपको सबको, उस दिवंगत आत्मा को भी जिसने इस हॉरर स्टोरी को अपने जीवन में लिया, और फिर क्या क्या गुल हुआ ये तो मैं आपको सिलसिले बताऊँ। हमारे वो दिवंगत जो आत्मा थी मेरी बहुत ही खास रिलेटिव थी, ठीक है ना, और बहुत पढ़ी लिखी थी। वो बचपन से उसको एक शौक था इन भूत प्रेतों के बारे में जानने का। हो सकता है वो सब मेरे क्रियाकलाप को देख के उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई हो, तो उसने उसके स्कूल में किसी सहपाठी ने उसको प्लेनचेट के बारे में बताया, और वो स्कूल में जब छुट्टी हो जाती थी या होता था तो सन्नाटे किसी क्लासरूम में बैठ के वो ये प्लेनचेट किया करते थे, है ना, और क्वेश्चन पूछते थे। धीरे धीरे उसको खेल में मजा आने लगा। उसने आके अपने भाई को बताया। भाई ने पहले, भाई छोटा था उससे बहुत, है ना, 3-4 साल छोटा था, उसको बताया, लेकिन ज़बरदस्ती उसने राजी कर लिया। फिर वो अंधेरा कमरा करके माँ बाप की निगाह बचा के अपने कमरे में चुपचाप प्लेनचेट का खेल खेलते थे, है ना, और सब मजा लेते थे। ये करते करते एक दिन प्लेनचेट उन्होंने किया, और उसके बाद जिस आत्मा को बुलाया वो गई नहीं तो गई नहीं, है ना। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, विनती की, लेकिन वो जब भी कहें कि आप यहाँ मौजूद हैं तो यस, आप जाना नहीं चाहते तो वो फिर कहे नहीं चाहते तो कहे नो पे आ जाए, नहीं, है ना। और ऐसे करते करते बहुत परेशान हो गए। तब मतलब जो जिस लड़की ने इसको अपने भाई के साथ किया था उसने कहा भैया ये तो जा नहीं रही, अब ऐसा करो, इस कागज़ को उठा के फाड़ के फेंक दो और इसको मोमबत्ती को बुझा दो और अगरबत्ती बुझा दो और कमरे का दरवाज़ा खोल दो, खिड़की खोल दो, और ये जो है ना, हम लोग का मतलब अब हम लोग इसको ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, है ना भैया। वो कह के हम लोग हो गए। उसके बाद वो फिर से दूसरे दिन, तीसरे, चौथे ऐसे विभिन्न अंतराल में खेलने लगे। धीरे धीरे करके वो बड़ी होती गई और इस खेल में उसको इंटरेस्ट ज़्यादा आता गया, है ना। अब क्या हुआ कि उसने वो स्कूल में एक टीचर हो गई, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी, इसलिए अपने मतलब उस स्कूल में उसका नाम था। तो उसने अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको साथ लेके और यही खेल बड़ी होने पर भी खेलना शुरू कर दिया, है ना। अब जब खेलना शुरू कर दिया तो उसके साथ ग्रुप में करीब 5-6 लड़कियां थी, है ना। तो 5-6 लड़कियों को मिला के, वो टीचर थी इसलिए कोई कहता नहीं था, सबको खेल में मजा आने लगा। सब बुलाते थे, अपना अपना पूछते थे, कोई अपने सब्जेक्ट के बारे में, कोई नंबर के बारे में, कोई पास या फेल, जो मतलब जैसे स्टूडेंट होते वैसे पूछते थे। अब बहुत ही मतलब
एक तरह से बचपना था, गया नहीं था, टीचर हो गई थी तब भी। और वो तो खैर बच्चियाँ थी 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे पढ़ती, है ना। अब जो है हुआ क्या कि जो है ये बीतता गया समय, धीरे से मेरे रिश्तेदार की जो है क्या कहते हैं मैरिज हो गई, और जो है वो मतलब अपने घर परिवार में सुखी रहने लगी। फिर एक दिन पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। वो ब्लड कैंसर इतना भयंकर हुआ, वो ब्लड कैंसर इतना भयंकर हुआ कि उसने उसकी जान ली, ठीक है। और इधर तो उसकी जान हो गई, उधर जो 6 सहेलियों में एक सहेली एक दिन जो है अपनी स्कूटी से चली जा रही थी, स्कूटी की टक्कर लग गई, ठीक है। स्कूटी की टक्कर लग गई, किसी टेम्पो या किसी बड़ी गाड़ी से, हाफ डाला जो होता है उससे हो गई, और वो स्कूटी से ही नीचे आ गई, और जो है और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी जो है करीब 1 या 2 महीने बाद दूसरा जो उसके साथ खेलती थी वो जा चली जाती आराम से, और रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है क्या कहते हैं एकदम से फाटक खुला, और वो भी निकलने को हुई, और एक ट्रैक्टर जो है पता नहीं कैसे रॉन्ग साइड से आके क्या करके उसके ऊपर उसको टक्कर मारी, है ना। अब वो साइकिल पर थे, गिरी और उस ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गई। इतनी भयंकर रूप से उसकी मतलब हुई कि ट्रैक्टर का पहिया उसमें चढ़ गया, अब बिल्कुल पिचका होकर लंबा हो गया, है ना, खून ही खून हो गया, वो भाई ऑन स्पॉट डेथ हो गया। तीसरे ने अपने घर में गृह कला या कोई हुआ होगा, उसने सुसाइड कर लिया, है ना। चौथे जो है क्या कहते हैं वो मेंटली रूप से पागल जैसी हो गई है, और एक दिन पागलपन में उसने छत पर से कूद के जान लिया, है ना। और बची 5वीं और 6ठी, और भैया उनकी भी इस तरह से दर्दनाक मौतें हुई। तो इस तरह से उस प्लेनचेट के बारे में ये हुआ। अब जो है जिस कमरे में वो खेलती थी तो वहाँ पर जो है कोई भी जाता है तो उसको जो है कोई कभी बच्चा दिखता है, कभी कोई आता जाता दिखता है, या कभी कुछ दिखता है। एक दिन तो अचानक सब लोग बैठे थे, और एक कुत्ता, जबकि घुसने कोई साधन नहीं था, कुत्ता जो है क्या कहते हैं वहाँ से सोफे के नीचे निकला, काला बड़ा बहुत बड़ा, उस मोहल्ले में कभी नहीं देखा गया, और वो इन लोग को भौंकता हुआ और जो है दरवाजे को ठोकर मार के खोल के, है ना, और बाहर भाग गया। पीछे पीछे सब दौड़े लेकिन कुत्ता को दिखाई नहीं पड़ा। इस तरह से भयंकर कांड आज भी हो रहा है उस प्लेनचेट की वजह से। मेरी विनम्र निवेदन है सबसे कि आप लोग जो है प्लीज़ प्लीज़ ओझा बोर्ड या प्लेनचेट से बचपना ना कीजिएगा, और यदि कभी करना भी हो तो भैया मुझसे संपर्क करिएगा, मुझसे राय लीजिएगा, तभी कीजिएगा। ये मृत आत्माएं जो होती हैं, कभी कभी ऐसी आत्माएं आ जाती हैं जो कि आपको परेशान करें, जैसे कि मेरे रिलेटिव के घर वालों को आप परेशान कर रही हैं। साथ साथ दर्दनाक मौतें हुई हैं, इसीलिए जरा सा मन में वो भी है, डर भी है, जो भी है वो प्रेतात्मा आज भी है। उन लोगों ने बुलाया था, वो गई नहीं, और अब वो पूरे घर में घूम रही है, और साथ में अपने संगी साथियों को उस घर में रख लिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये मेरी हॉरर स्टोरी थी। ओझा बोर्ड या प्लेनचेट करने का तरीका बताया, उसके संबंधित कहानी बताई। आपको कैसे लगी लाइक एंड शेयर और करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स लिखिएगा कि आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और कल दशहरा है। भगवान राम ने जैसे रावण पर विजय पाई थी, उसी तरह से आप अपने अंदर के रावण को मारिए, अपने कुरीतियों को वो करिए, और स्वस्थ रहिए, और सबसे मिलजुल करके रखिए, और मित्रता बढ़ाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा की। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आया।